दोस्तों ये एक 26 हैमर ड्रिल मशीन है। ये वीडियो थोड़ी आपको ध्यान से समझने की और देखने की जरूरत है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कभी-कभी, क्योंकि मेरे पास थोड़ी टाइम पहले किसी सब्सक्राइबर का कमेंट भी आया हुआ था, उसको काफ़ी सारी परेशानी हुई थी। उसने भी सभी कुछ चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी जो हैमर और ड्रिलिंग साथ में है वो नहीं काम कर रहा था। और जैसे कि मैंने ये हाथ में लॉन्ग गियर नया ले रखा है, ये 3-4 अलग-अलग आपको नज़र आ रहे हैं। और ये जो टेपर बेरिंग, लंगड़ा बेरिंग अलग-अलग अपने-अपने एरिया में बोलते हैं। ये इसका यहाँ से थोड़ी पावर ऑन करके मैं जो पोजीशन है वो दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ से ये जो नीडल बेरिंग इसके अंदर लगा रहता है, ये खराब हो गया है। और इधर की साइड से ये कट जैसे दिखते हैं, अंदर जो ग्रिप है वो घिस करके गोल हो जाते हैं, तो भी हम इसको खराब समझते हैं। और ये जो गियर है ये देख सकते हो, इसके भी अंदर से कुछ ग्रिप हैं वो घिस जाते हैं। तो फिलहाल में इसके इतना ज़्यादा खराबी नहीं है कि ये हमारा हैमर नहीं करता। और ये जो लॉन्ग गियर है ये देखिए थोड़ी थोड़ी यहाँ से, यदि अगर पूरी तरह से यहाँ से घिस जाते हैं तो हम खराब समझते हैं। लेकिन कभी कभी ये थोड़ी बहुत अगर दोनों के घिस जाते हैं ना, जिसमें ये कनेक्ट होके चलता है, मैं आगे अभी वीडियो में बताऊंगा, तो फिर क्या है परेशानी होती है। अब मैंने भी इसमें ये लॉन्ग गियर, ये वाला जो हाथ में ले रखा हूँ मैं, ये भी नया चेंज करके देख लिया इस मशीन में। टेपर बेरिंग जो मैंने पहले दिखाया वो भी चेंज करके देख लिया, और फिर भी इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तब फिर मैंने इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट किया हुआ है, कुछ चीज़ें चेंज करने के बाद भी। और अभी हम आगे मशीन को खोलेंगे भी और पूरी तरह से सभी चीज़ें अंदर देखेंगे भी। देखिए ये जो दोनों गियर मैंने ले रखे हैं, इस तरह से मार्केट में आते हैं। इसके अंदर का शेप को दूसरा है और जो नया जैसा आपको दिख रहा है उसके अंदर का शेप को दूसरा है। थोड़ी थोड़ी इस तरह से डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन ये काम सभी एक ही तरीके से करेंगे। इसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। अलग अलग कंपनियां जो बनाती हैं, जैसे कि आइडियल पावर टूल्स का है, इसके अंदर का जो स्पेयर पार्ट आता है, हो सकता है थोड़ी बहुत या लॉन्ग गियर वगैरह मार्केट में आपको डिफरेंस टाइप का मिल जाए, लेकिन वो काम आपका वही करेगा। अब देखिए ये जो नॉब है इसका, इस नॉब को हैमर मोड में इस तरह से करता हूँ मैं, और मशीन को सीरीज बोर्ड में टेस्ट किया। इसको एक बार डायरेक्ट चालू करके टेस्ट करके बताता हूँ। और अब हैमर और ड्रिल दोनों मोड में इसको करता हूँ। अब यहाँ से अगर इसका जो पाना जिस जगह पर फिट होता है टूल होल्डर में, उसको अगर पकड़ते हैं तो ऑटोमेटिक रुक जाता है। जबकि हैमर ड्रिल में ये जो हैमर और ड्रिलिंग का दोनों मोड रहता है ना, जिस जगह पर अभी नॉब सेट था, इस जगह पर हमारा टूल होल्डर घूमना नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो ये रुक जाता है, तो इसके नॉब को इस तरह से कुछ क्रॉस करके हम निकाल लेते हैं। ये नॉब में देखिए इस जगह का जो ये पॉइंट हल्का सा साफ किया हूँ मैं, नज़र आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा पॉइंट घिस जाता है, जो कि हमारे क्लैंप बेरिंग जो लगा रहता है उसको आगे पीछे नहीं कर पाता है, और उस कारण से भी हमारा जो हैमर ड्रिलिंग का सिस्टम है वो कभी कभी नहीं काम करता है। तो इस तरह से नॉब को भी आपको चेक करना है। देख लीजिए दोनों में डिफरेंस, इस तरह से हम कुछ इसको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस हल्का सा नज़र आ रहा है। तो हम इस मशीन के अंदर जो नया नॉब है, ये वाला जो मेन नॉब निकला रहता है ऊपर, जो लोहे वाला भाग लगा हुआ है, वही हमारा क्लैंप बेरिंग को यानी लॉन्ग गियर को आगे पीछे खिसकाने का काम करता है। और उसी के जरिए से हमारा ये हैमर और सादा ड्रिलिंग और जो चिपिंग मोड है ये काम करता है। इस तरह से क्लैंप बेरिंग को आगे पीछे ले जाता है। तो यहाँ पर बीच में आपको एक लोहे का दोनों साइड से स्प्रिंग जैसा नज़र आता है, तो उसके बीच में इसको हमको फंसाना रहता है। तो चलिए हम नया नॉब एक बार इसमें डालते हैं और डाल करके चेक करते हैं। ये बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा परेशानी मुझे भी हुई, और जब सभी चीज़ों से सॉल्यूशन नहीं निकला तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप किस चीज़ को चेंज करके इस तरह की समस्या का समाधान कर सकते हो। तो सबसे पहले तो इसमें नॉब डालते हैं, क्योंकि जो जो तरीका आपको आजमाना है, करना है,
वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो जो सीखने वाले हैं, जिनको नहीं नॉलेज है इस बारे में, वो वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबा भी हो गया है और मैंने वीडियो को ज़्यादा स्किप वगैरह नहीं किया हुआ है। तो देखिए, नॉब को हमको इस तरह से फंसाना है। देखिए, अगर इस तरह से पूरा रेड वाला अंदर दबा करके आप नॉब को अगर ज़बरदस्ती घुमा दोगे, अगर इस तरह से फिट भी हो गया और आपने ज़बरदस्ती घुमा दिया तो नया नॉब खराब हो जाएगा। ये रेड वाला जो भाग है, जब तक पूरी तरह से अंदर जा करके और इस तरह से आप नहीं घुमाओगे तब तरफ से ये सेट नहीं होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को, वरना नॉब नया आपका खराब हो जाएगा। देखिए, अभी नॉब डाला है, मैं इसके अंदर एक बार बिट लगा करके और यहाँ से टेस्टिंग करवाता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर हमने हैमर और ड्रिलिंग जो दोनों मोड पे चलता है उसी में किया हुआ है, लेकिन ये जो हमारा बिट है ना, ये बिल्कुल ही नहीं घूम रहा है। अब मैंने इसके अंदर 3-3, 4-4 ये लॉन्ग गियर चेंज किए, इसका स्मॉल गियर चेंज किया, टेपर बेरिंग चेंज किया, सभी कुछ चेंज भी किया। वो मैं अंदर वापस से आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही था ताकि बहुत लोग इस समस्या में पड़ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। और एक सब्सक्राइबर है हमारा, उसको ये परेशानी हुई भी है, तो जब मेरे साथ में ये परेशानी आई तब मुझे ये वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो देखिए, नया नॉब है, नॉब डालने के बाद में भी इस समस्या का समाधान हमारा नहीं हुआ। तो अब हम इस मशीन को बिट निकाल लेते हैं और खोलते हैं। खोल करके अंदर के पार्ट्स को बारी बारी से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 4 स्क्रू बड़े साइज के लगे रहते हैं, यहाँ से इन चारों स्क्रू को हम यहाँ से खोल लेते हैं। ये आगे का अगर हमने माउस सेट नहीं निकाला है तो इस तरह से स्क्रू ड्राइवर हमको फंसाना है और पीछे का भाग हमारा आर्मेचर के साथ में निकल करके बाहर नहीं आए, इस तरह से इसको हमको निकालना। इस तरह से निकालने के बाद में अब हम इसमें ये जो यहाँ का गियर बॉक्स वाला एरिया है, इस एरिया में काम करेंगे। इसका जो सामान है वो और दूसरा डाल करके इसमें देखेंगे। उससे पहले इस जगह पर एक यहाँ पर स्क्रू लगा लेते हैं, ताकि हमारा जो ये वाला भाग है आर्मेचर के साथ में बाहर निकल करके नहीं आए। इस तरह से आप स्क्रू लगा लीजिए, बाद में आगे काम कीजिए, तो हमारा जो पीछे का पोर्शन है वो कार्बन के साथ में नहीं निकलेगा और हमारे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ से हम इसको चालू करते हैं तो ये हमारा फिलहाल में यहाँ से तो सब सही तरीके से चल रहा है। ये इस तरह से जो हमारा नॉब है इसको नीचे की साइड दबाता है और इसको ऊपर आगे की साइड भी खिसकाता है। लॉन्ग गियर को जो ये लगा हुआ है अपना क्लैंप बेरिंग, जिसको मैंने अभी पकड़ रखा था, ये आगे पीछे कर यहाँ से होता रहता है। और हमारा हैमर ड्रिल, सादा ड्रिल और प्लस चिपिंग मोड, ये सभी चीज़ यहीं से हमारा अलग अलग बारी बारी से काम करता है, जिस तरह से हम नॉब घुमाते हैं। देखिए, इसका जो ये टेपर बेरिंग है ये वाला, इसको भी मैंने नया लगाया हुआ है। यहाँ से इसको अगर चालू करके पिस्टन को अगर पकड़ते हैं तो देखिए, पिस्टन वाला जो भाग है हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। यानी कि पिस्टन काम करेगा तो हमारा चिपिंग मोड चलेगा। लेकिन अब ये लॉन्ग गियर जब तक हमारा सही तरीके से नहीं घूमेगा तब तक हमारा जो ड्रिलिंग मोड है वो काम नहीं करेगा, बिट हमारा रुक जाएगा। इस जगह पर हमारा नॉब सेट होता है। अब चलिए, इसका जो ये क्लैंप बेरिंग है, क्लैंप के साथ में यहाँ से ये क्लैंप अलग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक बेरिंग भी लगा रहता है लॉन्ग गियर के साथ में। तो देखिए, इसको साफ करके हम इसको कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ से ये देखिए, ये जो मैंने डाला हुआ है ये नया है, मेरे पास में कुछ इस टाइप का मिला हुआ है। थोड़ी शेप इनका अलग हो सकता है, लेकिन बेरिंग जितने एरिया में इसमें बेरिंग सेट होगा उसी एरिया में हम जो नया वाला डाल रहे हैं उसी जगह पर इसको मैच करके हमको बेरिंग को सेट करना रहता है। अगर शेप दोनों का डिफरेंस है इसका गियर का, ये देख सकते हो यहाँ पर कुछ आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है यहाँ पर।
परेशान नहीं होना है। मैंने यहाँ से इस चीज़ को आपको दिखा दिया। आपके पास किसी भी टाइप का 226 का लॉन्ग गियर आप बोलोगे तो आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन भी मैं इन सभी चीज़ों के लिंक देने की आपको कोशिश करूँगा। अगर आपको ज़रूरत रहे तो लिंक पे क्लिक करके उसको खरीद सकते। इसका जो आगे का ब्लैक वाला गियर बॉक्स है ये तो बिल्कुल कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हो मैं यहाँ से क्लैंप भी एक मेरे पास में दूसरा पड़ा हुआ है, तो इस क्लैंप को भी मैं यहाँ से दूसरा इसके अंदर एक बार डाल करके चेक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला जो गियर है इसको मैं यहाँ से इसको फंसा करके, अब देखिए यहाँ से घुमाता हूँ तो ये लॉक हो जाता है। इस तरह से अगर नीचे दबाता हूँ और ये लॉक होना चाहिए, यहाँ से फ्री नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो गियर है हमारा, और अंदर अभी खोल करके देखेंगे, अंदर का भी स्मॉल गियर भी निकालेंगे तो ये चीज़ हमारा सही है। अगर हमारा ये नीचे दबाने के बाद में भी अगर फ्री घूमता ना तो फिर ये लॉन्ग गियर हमारा या फिर अंदर का गियर छोटा वाला खराब रहता है। लेकिन अब ये चीज़ तो हमारी सही है। अब देखिए यहाँ से आपको संभाल के चालू करना है, आपकी उंगली वगैरह यहाँ पर दब नहीं जाए। अगर एक्सपीरियंस नहीं है उनको तो क्या है, करते करते ये एक्सपीरियंस हो गया। देखिए यहाँ से ये आईजी जो लगा रहता है मेटल वाला, इसके लेवल पे ही है। अब चलिए हम यहाँ से इसको, अंदर का जो गियर है वो खराब होता है तो किस तरह से होता है इसलिए मैं यहाँ से इसको खोल रहा हूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर फंसा रहता है, पिस्टन भी हमारा, इसको निकालने में थोड़ी सी परेशानी होती है। मुझे वीडियो भी आप लोगों को बना करके देना पड़ रहा है और यहाँ पर मोबाइल का जो कैमरा है वो जस्ट सामने रहता है, तो थोड़ी सी हाथ नहीं लग जाए इस मोबाइल में, इसलिए थोड़ी सी मुझे भी निकालने में, फिट करने में दिक्कत होती है। क्योंकि बीच में मेरे पास एक कमेंट आया था माउथ सेट खोलने का, उसको किसी भाई ने कमेंट किया था कि 10 सेकंड लगते हैं, आपने 3 मिनट से ज़्यादा लगा दिया था। तो ये मुझे दिक्कत हो जाती है क्योंकि मोबाइल का जो कैमरा है ना वो सामने रहता है और आप लोगों को सभी कुछ क्लियर दिखे, इसलिए थोड़ी सी मुझे वहाँ पर टाइम लग जाता है। बाकी यदि अगर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करना हो तो मैं फटाफट हो जाता है काम। अब देखिए ये जो छोटा वाला स्मॉल गियर है ये भी खराब होता है। अब इसमें हमें क्या चेक करना रहता है, इसको इसके अंदर फंसाएंगे। अब हम अगर इस तरह से फंसा देंगे और इस तरह से अगर हम किसी दोनों में से एक को किसी को घुमाएंगे तो ये हमारा यहाँ पर लॉक रहेगा, फ्री नहीं घूमना चाहिए। अगर कोई एक फ्री हो गया है तो फिर हमको जिसके अंदर का ग्रिप खराब हुआ है उसको हमको चेक करना पड़ता है। ये इस तरह से इसके अंदर फिट होता है। यहाँ पर एक ये रोलर बेरिंग लगा रहता है और ये गियर इस तरह से फिट होता है। इसको आप पकड़िए और इस तरह से दोनों को दबा करके इस तरह से घुमा करके इसको चेक कीजिए। अगर ये फ्री हो जाता है, आगे का जो लॉन्ग गियर है अगर इस तरह से लॉक नहीं होता है तो हम दोनों गियर में से जो छोटा वाला पकड़ा है और लॉन्ग गियर बड़ा वाला जो है ये कोई एक खराब भी हो सकता है इस तरह से। तो ये तो इसका बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई भी हमारी दिक्कत नहीं। ये टेपर बेरिंग भी खराब होता है। जो छोटा वाला हमारा स्मॉल वाला गियर टेपर बेरिंग के अंदर जाता है ना, तो टेपर बेरिंग के अंदर भी ग्रिप बना रहता है, वो भी घिस जाता है। तो टेपर बेरिंग के अंदर छोटे वाले गियर को भी हमारा लॉक होना चाहिए। जब टेपर बेरिंग को और गियर को हम घुमाएंगे तब भी हमारा आपस में दोनों में से कोई नहीं घूमना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ है इसका ये सही है, ये आपको चेक करना है अगर आपके साथ परेशानी होती है इस तरह की। तो अब हमें क्या करना है, इसको वापस यहाँ से, और जो हमने ये नीचे स्प्रिंग पकड़ा हुआ है, ये स्प्रिंग भी अगर खराब होता है तो भी हमारा ये चीज़ काम नहीं करता है। जो हैमर है हमारा चिपिंग मोड है, क्योंकि ये स्प्रिंग का प्रेशर ऊपर रहता है तभी वो नोब के सहारे से लॉन्ग गियर ऊपर नीचे होता है, लॉक होता है। आर्मेचर, यहाँ से जो आर्मेचर का आपको गियर नज़र आ रहा है, ये अगर ख़राब होगा तो फिर हमारा कुछ भी नहीं काम करेगा, हैमर भी नहीं काम करेगा। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर आर्मेचर का गियर ख़राब है, जो मैंने अभी नीचे उंगली लगा करके दिखाया, उसको भी आप चेक कर लेना। अब यहाँ से इसको फंसाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। ये जब तक अपने एग्जिट सही एरिया में नहीं सेट होगा तब तक ये गियर और टेपर बेरिंग हमारा इस आईजी के अंदर, ये जो मेटल वाला बड़ा लगा रहता है, इसके अंदर सही तरीके से फिट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से पिस्टन को भी फंसाना रहता है
पिस्टन पिन जो लगी रहती है उसके अंदर यहाँ पर जो ये होल है, इसमें हमारे को टेपर बेयरिंग का ये लंबा वाला जो भाग निकला हुआ है उसको बीच में फंसाना पड़ता है इस तरह से। और यहाँ से जब हम इसको फंसाते हैं तो हमको काफ़ी टाइम लगता है, कभी कभी जल्दी भी सेट हो जाता है। तो देखिए मुझे भी टाइम लग रहा है। यहाँ से इसको ऊपर से हल्का हल्का बेयरिंग को इधर उधर एडजस्ट करना पड़ता है और एडजस्ट करने के बाद में इसमें सेट हो करना पड़ता है, क्योंकि ग्रीसिंग वगैरह वाले हाथ रहते हैं तो इधर उधर सब फिसलता रहता है। वीडियो थोड़ी लंबा है लेकिन आप सीखने वालों के लिए काफ़ी जानकारी से भरा हुआ है, इसलिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। इस तरह से इधर उधर घुमा करके और इसको हमको इसके अंदर सेट करना पड़ता है। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बराबर अच्छी तरह से दिख सके और आप लोग समझ सको। ठीक है, इसीलिए मैं वीडियो को यहाँ पर ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ। इस तरह से इसको घुमाइए धीरे धीरे से और सेट कीजिए। टाइम लगता है कभी कभी। नीचे गियर को घुमाते जाइए ऐसे इस तरह से, और जैसे ही अपने सही जगह पर पहुंच जाएगा आराम से सेट हो जाएगा। ये परेशानी आपके साथ में भी हो सकती है। मैं भी ये रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करना रहता है तो ये सब काम मेरे से हो जाता है। काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरा 14-15 साल का, लेकिन कभी कभी एक्सपीरियंस होने के बाद में भी टाइम लग जाता है। देखिए अब ये सेट हो चुका है। यहाँ से ये अपने पॉइंट पर जैसे ही सही तरीके से घुमा करके हम गियर को या टेपर बेयरिंग को ले जाएंगे तभी ये हमारा अच्छी तरह से सेट होगा। ये हमारा इसके अंदर इस तरह से जाएगा पेपर बेयरिंग के साथ में। अब बारी आती है यहाँ पर जो यू पट्टी इसको लगाने की। इसको कभी कभी क्या होता है कि हम जो टेपर बेयरिंग है हमारा यू पट्टी दोनों साइड से बेयरिंग को दबा करके रखती है, लॉक करके रखती है। अब ये स्क्रू जो मैंने पहले लगाया था, ये स्क्रू अगर लगा रहेगा तो आपको यहाँ से निकलने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए जो बेयरिंग का भाग दिख रहा है ये दोनों साइड में जो यू पट्टी है इस बेयरिंग को रोक करके रखती है। कभी कभी हो सकता है नए आदमियों से फिटिंग में एक साइड में ये पट्टी बेयरिंग के ऊपर सेट हो जाए और एक साइड पर ये पट्टी नीचे निकल जाए, तो फिर पट्टी टूट जाएगी या फिर और भी कोई परेशानी हो सकती है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये जो बेयरिंग है पट्टी के जो दोनों भाग हैं दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह से बेयरिंग के ऊपर फिट होना चाहिए। तो चलिए हम इसको कोशिश करते हैं। यहाँ से ये भी काम करना बहुत परेशानी भरा रहता है। यहाँ पर हाथ साफ कीजिए, अगर ग्रीस वगैरह लगा है तो इस तरह से बड़ा प्लायर है अगर, तो उसकी सहायता से इस तरह से इसको हम ठोकेंगे। लेकिन ये देखिए सही तरीके से नहीं सेट हो रहा है। इस जगह पर भी टाइम लग सकता है आपका। अब हमको दोनों साइड से बेयरिंग को दबाना ही पड़ेगा अच्छी तरह से। अगर प्लायर वगैरह से नहीं होता है तो कोई बड़ा सा मोटा वाला स्क्रू ड्राइवर लीजिए। यहाँ पर आप थोड़ी संभालते हुए देखिए, मोबाइल में लग रहा है तो कैमरा हिल रहा है, मुझे भी इसीलिए वीडियो बनाने में थोड़ी सी फिटिंग में टाइम लग जाता है। दोनों साइड से इस तरह से हल्का हल्का सा दोनों साइड से आप ठोकेंगे तो देखिए बेयरिंग का ये वाला भाग भी पट्टी के नीचे आ गया है और दूसरी साइड का भाग भी पट्टी से नीचे आ गया। ये चीज़ मुझे इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करना था, अच्छी तरह से समझाना था। तो यहाँ का जो सेक्शन है हमारा ये कंप्लीट फिट हो चुका है और ये सही भी है। हम एक बार इसके अंदर डाल करके इसको वापस से अगर चेक कर रहे हैं तो ये वाला जो गियर है कुछ ना कुछ यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हार्ड फिट हो रहा, टाइट हो जाता। तो ये देखिए अभी चालू करके इस गियर को हम बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन ये यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइट नहीं रहना चाहिए। जैसे ही मैं नीचे ज़्यादा दबाता हूँ तो ये गियर यहाँ पर फिर टाइट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा इस तरह से। तो इस गियर को मैं जो लॉन्ग गियर है इसको दूसरा चेंज करेंगे
वीडियो में। और दूसरा ये लॉन्ग गियर ले करके यहाँ से देखिए 4-5 मेरे पास में पड़े हुए हैं जो कि सब सही कंडीशन में है, लेकिन एक है जिसका ये जो बेरिंग लगा रहता है ये थोड़ी खराब है, तो मैं इसको बेरिंग रिमूवर पुलर से बैकग्राउंड में पीछे निकाल लेता हूँ। और निकालने के बाद में फिर नया वाला जो ये है लॉन्ग गियर इसके अंदर इसको फिट करेंगे और लगाएंगे। तो नए वाले का जो बेरिंग लगा हुआ है अच्छा है, उसको निकाल करके इस पुराने वाले लॉन्ग गियर में लगा देते हैं और उसके बाद में देखते हैं। तो देखिए ये जो बेरिंग है ये अच्छी कंडीशन का है, सही है। तो इसको मैं हैंड प्रेस मशीन से इस बेरिंग को फिट करता हूँ लॉन्ग गियर के अंदर। तो देखिए फिट हो चुका है। अब देखिए जो पुराना वाला पहले वाला था ना, इसका ये बेरिंग भी टूट गया था यहाँ से। तो देखिए बेरिंग उसी जगह पर उतने ही एरिया में सेट करना है कुल मिला के हमारे को। अब इसके बाद में ये जो क्लिप है इस क्लिप को लगा देते हैं बेरिंग के ऊपर यहाँ से। और अब इस गियर को अगर मैं फिट करता हूँ तो ये यहाँ से बिल्कुल आसानी से फिट हो जाता है। अब चलिए इसके फिलहाल में 2 स्क्रू हम लोग फिट करेंगे और इसको एक बार चालू करके टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो अगर पावर टूल से रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए, अच्छी लगती हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको कुछ इससे जानकारी हासिल हुई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि और भी दूसरे लोगों की मदद हो सके। अब चलिए यहाँ से जो इसका नॉब है इस नॉब को फंसाते हैं और एक बार हम इसको चेक करते हैं। तो ये देख सकते हो कि ये अभी हमारा मशीन चलाने पर तो घूम रहा है। अब हम इसको एक बार फाइनली टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए अभी तो ये सभी तरह से काम कर रहा है। सादा ड्रिलिंग, वापस हम इसको हैमर और ड्रिलिंग में करके चलाते हैं तो देखिए अभी भी चल रहा है। चिपिंग मोड में इसको चालू करते हैं तो चिपिंग मोड भी इसका काम कर रहा है। अभी हम इसको हैमर और ड्रिल मोड में वापस लेकर के चालू करते हैं तो अभी भी ये चालू हो रहा है। वापस से एक बार सादा ड्रिलिंग करते हैं। इस तरह से 2-3 बार आपको घुमा करके भी देख लेना है। अभी फिर से हम हैमर ड्रिल में चलाते हैं तब भी ये मशीन हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। चिपिंग मोड में चलाया तब भी हमारा ये मशीन सही तरीके से काम कर रहा है। फिर से हैमर ड्रिल में चलाया तो फिर से अभी हमारा ये काम कर रहा है। तो अब इतना करने के बाद में भी अगर किसी को परेशानी होती है, ये सभी चेंज करने के बाद में भी अगर आपका यही प्रॉब्लम होता है, बिट रुक जाता है घूमना, तो फिर आपको ये जो ब्लैक वाला गियर बॉक्स है, इसका मैं स्क्रीन पर आप लोगों को ये पिक्चर दे रहा हूँ, ये वाला भाग आप आंख मूंद करके चेंज कर दीजिए तो आपका जो समस्या है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।